जिसकी सरकार होती है वो अपना सरकार के जो प्रमुख होते हैं, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष इत्यादि पार्टी के, अपना दाव खेलते ही रहते हैं, कोई नई बात हो रही है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। मोदी जी का जो राम मंदिर का जो मुद्दा है, जिसको बहुत जबरदस्त तरीके से मोदी जी भुना रहे थे, तो वो खटाई में पड़ गया है। और किस तरह से हुआ है ये पूरा, चलिए बात करते हैं। क्या है कि जो इनका जो कहना है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मतलब मोदी जी और भाजपा को लाएंगे, और ये हर जगह गाना चलता रहता है। लेकिन क्या राम को ये कौन लाने वाले कौन होते हैं? यहाँ पे जो भगवान राम की पूजा हजारों साल से लोग कर रहे हैं, तो ये कौन होते हैं राम को लाने वाले? राम पहले नहीं थे, अब लेके आ रहे हैं, और किस तरीके से ला रहे हैं? अब जैसे अयोध्या में जो राम मंदिर बना, तो कहाँ पे बना है? तो पहले बाबरी मस्जिद थी, अब उस पे डिस्प्यूट चलता रहा, और वहाँ पे पहले नमाज होती थी 47 के पहले, और 48 में किसी ने रात के अंधेरे में वहाँ रामलला की मूर्ति रखी, और उस समय नेहरू जी ने उस पर ताला लगवा दिया, तो नमाज बंद हो गया। तो बाबरी मस्जिद में तब से नमाज बंद था। अदरवाइज ये जो वर्शिप एक्ट जो बना था 91 में, तो उसके तहत तो ये है कि जो भी जहाँ पे धर्म के स्थान है, तो वो जिस धर्म के चले आ रहे हैं 47 से, तो वहाँ पे वही चलना चाहिए, और इसमें कोई डिस्प्यूट वाली बात नहीं होना चाहिए। जहाँ पे मस्जिद है मस्जिद रहेगा, मंदिर है मंदिर रहेगा, और जहाँ पे गुरुद्वारा है गुरुद्वारा रहेगा। और ये वजह एकदम साफ है कि हमारे देश में तो जो सिविलाइजेशन है वो ऐसा नहीं है कि कल से चालू होगा, हजारों साल से चले आ रहे हैं। तो कालांतर में क्या होता है कि कोई कहीं पे जैसे कोई गांव रहा, कोई शहर रहा, और वो फिर खत्म हो गया, उसके बाद में फिर वो मिट्टी मिल गया, और उसके बाद में फिर कोई नया कोई शहर बच गया। तो आप खुदाई करोगे तो पुराना शहर निकलेगा ना। तो पुराने शहर में मंदिर मस्जिद पता नहीं क्या क्या जो भी रहे होंगे, तो निकलेंगे। तो ऐसे में तो डिस्प्यूट चलता रहेगा, पूरा देश को खोद दो, ऐसी नौबत आ जाएगी ना। कहीं भी जाके आप खड़े जाके बोलेंगे कि भाई यहाँ पे कोई मंदिर था पहले, आप खुदाई कराओ, और वहां पे कुछ और है आज के डेट में, तो ये क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं रखते। अदरवाइज तो फिर तो हर जगह खुदाई होगी। अब जैसे कि जब सम्राट अशोक के जमाने में पूरा देश बौद्ध हो चुका था, तो वो हर जगह बौद्ध स्तूप बनाए गए थे हजारों की तादाद में। तो आप देश में ज्यादातर जगह खुदाई करेंगे तो स्तूप में मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि पूरा देश वो खुदाई करते रहो, नहीं ना। तो वही बात है कि बाबरी मस्जिद के पहले क्या था पता नहीं, लेकिन जब ये वहाँ पे है बाबरी मस्जिद, तो फिर उसके लिए, क्योंकि यहीं पे ये है, अब ये किसी के आस्था का सवाल हो सकता है कि भाई यहाँ पे कुछ मंदिर रहा हो, लेकिन आज के डेट में मस्जिद आप तोड़ोगे तो गलत बात है ना। और वही चीज हुआ था। अब क्या था कि पहले तो ताला लगवा दिया गया था वहां पे बाबरी मस्जिद में, तो नमाज बंद हो गई। अदरवाइज जैसे नमाज चलती रहती वहां पे, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो पहली बात। दूसरी बात क्या है कि 91 में ये जो मूवमेंट चला था, ये जो रथ यात्रा किए थे आडवाणी जी, और पूरे देश में दंगा करवाए थे कि वहां पे अयोध्या में राम मंदिर बनेगा जहाँ पे बाबरी मस्जिद है। तो वो मूवमेंट चला था, पूरे देश से लोग कार से जमा हो गए थे वहां पे, और ये जाके तोड़ भी दिए स्ट्रक्चर, बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। तो 92 में हो गया ये। तो ये जो है उसके बाद में अब क्या हुआ कि अब वहां पे मस्जिद नहीं रहा, तब जाके रास्ता खुला कि वहां पे खुदाई करो और जो भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई चल रही थी, तो खुदाई करके देखो क्या है। तो पता नहीं कोई स्ट्रक्चर मिला, कोई सबूत तो नहीं मिला, लेकिन आस्था के नाम पर बोले कि यहाँ पे राम मंदिर बनेगा, और जो मस्जिद के लिए अलग जगह दे दी गई। यही हुआ है ना सुप्रीम कोर्ट। तो ये डिस्प्यूटेड जगह थी, वहां पे राम मंदिर बनाया जबरन, उसके लिए मतलब हजारों लोगों का खून बहा, कितना नुकसान हुआ।
और आज भी मतलब जैसे मुसलमान लोग हैं तो उनके लिए तो एक फीलिंग रहता है, भले ही मुसलमानों ने कुछ बोला नहीं, लेकिन एक ये रहता है कि एक मस्जिद खत्म कर दिया गया। तो मतलब कि वो जो है वो एक सही तरीका नहीं है वहां पे, मतलब जिस तरीके से। अब खास करके मोदी जी तो ऐसे मतलब उसके बाद में राम मंदिर बनाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 2019 में आ गया, तो उसके बाद में ठीक है हमारा राम मंदिर अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, कैसे भी जो भी जजमेंट दिया है तो बन रहा है। लेकिन इस पे राजनीति वाला बात गलत है। अब राजनीति कैसे आ रही है, तो ये जो मंदिर है ये पूरा हुआ नहीं है, अभी इसको 1 साल और लग जाएंगे। दिसंबर 2024 में बोलते हैं कि जो शिखर होता है वो बन के तैयार होगा। तो जब तक शिखर नहीं बनेगा तो उस वहां पे प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो जाएगी, ये हिंदू धर्म ग्रंथ में होता है। और ये जो शंकराचार्य जो है चारों, जो देश की जो सबसे हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु तो वही है, तो उन्होंने ने साफ कह दिया है कि ये आधा अधूरा मंदिर जो है इसको आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, ये गलत, इसलिए वो नहीं आने वाले। और ये भी कहा कि मोदी जो है वो कोई गुरु तो है नहीं, धर्म गुरु को उद्घाटन करना चाहिए, तो मोदी क्यों कर रहे हैं। और दूसरा सवाल ये होता है कि इंडिया एक सेकुलर देश है, यहाँ पे बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, तो मोदी जी सिर्फ हिंदू धर्म का ही क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। और वैसे अगर अंदर जाकर देखें तो मुद्दा तो एक ही है कि 2024 को चुनाव जीतना है, तो हिंदू आस्था को खूब बढ़ावा दो, हर जगह राम मंदिर बड़े स्केल पे सब चल रहा है। तो अब कांग्रेस पार्टी और दूसरी विपक्ष जो पार्टियां हैं तो भी अब आराम से खुले तौर पे बोल दी कि वो 22 जनवरी को जो उद्घाटन होगा समारोह उसमें नहीं आएंगे। तो अब उनके लिए आसानी इसलिए हो गई है कि जो शंकराचार्य हैं तो उन्होंने ही मना कर दिया कि वो नहीं आने वाले हैं, और सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि मंदिर पूरा नहीं बना है, आप लोगों ने सिर्फ राजनीति के तहत ये काम किया है। तो कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, इन लोग इन्विटेशन था, और राहुल गांधी तो खैर भारत न्याय जोड़ो यात्रा में चालू हो रहे हैं 14 तारीख से, तो वो तो उधर रहेंगे। तो ये जो मोदी जी का जो सबसे बड़ा तीर जो 2024 के चुनाव के लिए है राम मंदिर, तो उसमें भी भारी बवाल अब मच गया है। तो जब धर्म गुरु जो सबसे बड़े हैं उन्होंने ही मना कर दिया, उन्होंने ही इल्जाम लगा दिया, तो अब मोदी जी क्या मुंह लेके जाएंगे, क्या मुंह लेके बोलेंगे कि अदरवाइज तो वो यही मोदी जी मतलब ये करते थे कि दूसरे जो पार्टी के लोग जो हैं वो राम को मानते नहीं हैं, तो वो राम मंदिर क्यों नहीं जाते हैं, हम तो उनको निमंत्रण भेजे हैं लेकिन वो नहीं आएंगे क्योंकि वो राम के विरोधी हैं, इस तरह का सब फैला रहे थे। तो अब ये मोदी जी तो बोलना थोड़ा मुश्किल है, तो उनका जो सबसे बड़ा जो तीर है तो उसमें भी जो है गड़बड़ हो गया है। और ये आगे देखिए क्या होता है, कितने लोग जाते हैं, ऐसे तो खूब जम के प्रचार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ जितने भी लोग बाहर के आएंगे उनको फ्री रहना फ्री खाना, तो उस सिर्फ फ्री रहना और खाने के चक्कर में बहुत लोग पहुंचने वाले हैं। लेकिन कितने लोग का हो पाता है, तो सरकार तो कुछ भी बोल देती है, लेकिन वहां पे इतना व्यवस्था हो पाएगा, ये भी एक बात है। और अयोध्या तो छोटे सा शहर था, अभी भी 3.5 लाख की आबादी है वहां पे। अब वहां पे इतने सारे लोग अचानक आ जाएंगे तो उनका बंदोबस्त कैसे होगा, ये भी सोचने वाली बात है। अब कितने वहां पे रहने की व्यवस्था कर देंगे, कितने लोग कर पाएंगे, तो ये सब भी बात है। तो ऐसे देखा जाए तो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में जो सरकार का जो नुमाइंदा होता है उसको धर्म से दूर रहना चाहिए। बल्कि जो पूरी राजनीति है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में, वो धर्म जो है वो नहीं घुसना चाहिए। तो इसीलिए जो हमारे जितने भी पहले के प्रधानमंत्री हैं और या दूसरे भी नेता हैं, आप देखिएगा तो वो पहले
पहले धर्म को अवॉइड करते थे कि ठीक है कोई मुसलमान है अपना वो नमाज पढ़ लेगा, लेकिन उसका पर्सनल मैटर है। वो जाके मतलब नहीं दिखाया कि भाई मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ तो मैं मुस्लिम हूँ, या कोई हिंदू है तो मैं पूजा करने जा रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा कट्टर हिंदू हूँ। तो ये सब चीज पहले नहीं होता था। अब मोदी जी आए हैं तो उनको वोट बैंक बनाना था कि हिंदू जो है वो अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, तो अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। तो सबको बोल दो कि हिंदू खतरे में है, हिंदुओं का जो है वो मैं ही रखवाला हूँ और हिंदू लोग मेरे को ही वोट दो, इस टाइप का चलता है मोदी जी का। लेकिन अभी जो दिखता है कि जो सबसे बड़ा मोदी जी का जो तीर था तो वो जो है वो चल नहीं पा रहा है।